हेलो एवरीवन, मैं सी एस रीवा मुंद्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पुस्तक कॉमिक्स पर। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल टॉक अबाउट क्लास 12th बिजनेस स्टडी सैम्पल पेपर एनालिसिस इशूड बाय CBSE फॉर द सेशन 2022 एंड 23। आगे बढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स आप याद रखना। जनरल इंस्ट्रक्शंस, आपके पेपर में टोटल 34 क्वेश्चन आएंगे। डरो मत, 34 सारे रिटर्न नहीं है, इसमें से 20 क्वेश्चन तो आपके MCQ है। बच्चे 14 क्वेश्चन, अब 14 तो लिखोगे ही ना, ठीक है। अब मार्क्स अगेंस्ट ईच क्वेश्चन आपके लिखे हुए होंगे, राइट। आंसर आप क्या होगा, ब्रीफ होना चाहिए लेकिन टू द पॉइंट होना चाहिए। बिना बात के पन्ने नहीं भरने हैं, ज़्यादा लिखने के नंबर नहीं लिखेंगे, टू द पॉइंट लिखोगे, सही लिखोगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट, कैसे कैसे मार्क्स के क्वेश्चन होंगे मैंने बताया। 20 MCQ है तो पर MCQ है 1 मार्क। देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इसमें 3 मार्क क्वेश्चन आएंगे, 4 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे एंड 6 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे। और अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्वेश्चन नंबर 18 ट्राई कर रहे हो, 18 के टोटल 3 पार्ट्स हैं, तो आप तीनों पार्ट एक बार में करो, ठीक है। ये नहीं है 18 का फर्स्ट पार्ट कर लिया, फिर क्वेश्चन नंबर 19 कर लिया, फिर 18 का सेकंड पार्ट उसके बाद कर लिया, चाहे स्पेस छोड़ दो, नहीं आ रहा। लेकिन ऐसा मत करना, ऊपर नीचे मत करना, वरना टीचर क्या होगा, उसको चेक करने में बहुत दिक्कत आएगी और वो इरिटेट होगा। और जहाँ टीचर आपका इरिटेट हुआ वहाँ आपके नंबर जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट याद रखना। अब क्या पॉइंट याद रखना कि जब भी आप MCQ क्वेश्चन करो, फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा है क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए करेक्ट है और ऑप्शन ए में है मैनेजमेंट, तो आप आंसर कैसे लिखोगे, दैट आंसर नंबर 1 दैट इज ऑप्शन ए एंड उसके साथ में मैनेजमेंट भी। ऐसा मत करना कि आंसर नंबर 1 का ऑप्शन ए, ये भी गलत है, आंसर नंबर 1 मैनेजमेंट, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर भी लिखना है और उसका डिस्क्रिप्शन भी लिखना है, तब आपको उसमें पूरे मार्क्स ग्रांट होंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन अपने सैम्पल पेपर पे। सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, ऋषभ जॉइंट एन एंटरटेनमेंट कंपनी अवतार एज अ क्रिएटिव हेड, एज अ मैनेजर लुकिंग आफ्टर द क्रिएटिव यूनिट ऑफ द कंपनी। One of the functions he has to perform is the process of organizing. Which step of process will he need to perform after identifying and dividing the work that has been done in accordance with the previously determined plan? तो एक चीज़ तो क्लियर है, इसमें बात किसकी हो रही है, ऑर्गेनाइजिंग की और ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस की। तो देखें कीवर्ड्स क्या है यहाँ पे, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, इससे क्लियर हो गया था। और नेक्स्ट, आफ्टर आइडेंटिफाइंग एंड डिवीजन ऑफ वर्क, नेक्स्ट स्टेप क्या आता है तो सबको पता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है अपना डिपार्टमेंटलाइजेशन, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इज हाईलाइटेड when changes are taking place too frequently and it becomes difficult to predict the future। तो अगर यहाँ पे अपन कीवर्ड की बात करें तो क्या है, becomes difficult to predict the future। आप अनुमान ही नहीं लगा सकते कि फ्यूचर में क्या होगा, तो कितना अनसर्टेन हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, अनसर्टेनिटी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने पेश किया गया है, ये है 1 करोड़ का सवाल KBC नहीं खेल रहे अपन, ठीक है। आरोहन लिमिटेड इज अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल्स वेयर डिवीजन ऑफ वर्क इनटू की एरियाज इंक्लूड्स प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, अकाउंट्स एंड पर्सनल। Which of the following is a disadvantage of organizational structure of Arhon Limited? तो अगर अपन इसमें कीवर्ड बात करें तो अपन को बेसिकली और इस ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर का डिसएडवांटेज बताना है। तो इट मे लीड टू इंक्रीज इन कॉस्ट, देखो कॉस्ट की तो यहाँ कोई बात हुई नहीं। मैनेजर्स मे गेन पावर, तो देखो यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं हुई कि आप मैनेजर्स अपॉइंट कर रहे हो या उनको कुछ ड्यूटीज़ दे रहे हो। इट इंश्योर्स दैट डिफरेंट फंक्शंस गेट ड्यू अटेंशन, तो देखो ये तो पॉजिटिव एस्पेक्ट है। हेड्स डू नॉट गेट ट्रेनिंग फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट पोजीशन, ये आपका डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। देखो MCQ में एक ट्रिक और होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को क्लियरली समझ में आ रहा है कि दैट ऑप्शन ए और सी तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, कोई चांस नहीं है। ऑप्शन बी के होने के चांस सबसे कम है, तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर डी। तो आंसर भी क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो MCQ में आप हिट एंड ट्रायल यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, identify the dimensions of business environment illustrated by the picture given above, in which Sapna, who has joined the workforce recently, is working on a accounting software। अब देखो कीवर्ड क्या है, सबसे पहले तो कंप्यूटर पिक्चर है, तो ये तो क्लियर हो गया, आंसर क्या होगा, टेक्नोलॉजिकल।
अब टेक्नोलॉजिकल के दो ऑप्शन है, ए और बी, मतलब ये क्लियर है, सी और डी तो हो ही नहीं सकता। अब ए बी में से चूज़ करना है। देखो कहीं पे भी पॉलिटिक्स की बात हुई नहीं। अब आप बोलोगे मैम सोशल की भी बात नहीं हुई है, लेकिन अगर बेस्ट आंसर सूटेबल देखे तो उसमें आंसर जो ऑप्शन फिट हो रहा है वो हो रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज पॉलिटिक्स की तो बिल्कुल ही नहीं है, तो बचा क्या, सोशल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ऑप्शन नंबर ए होगा, टेक्निकल एंड सोशल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। Identify the reason which makes management important in the light of fact that it is generally seen that individuals in an organization resist to change, as a change often means moving from a familiar secure environment into a newer and a more challenging one. तो अब इसमें कीवर्ड क्या है, रेजिस्ट चेंज। अब रेजिस्ट चेंज कर रहा है तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज जहाँ चेंज की बात हुई वहाँ क्या आ जाता है अपना डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड मेड एन अनाउंसमेंट रिगार्डिंग डीमोनेटाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑन 8 नवंबर 2016। नोटबंदी है, कोई नहीं भूल सकता। with profound implications for it. The process, which put restrictions on convertibility of domestic money and bank deposit, was meant to create a less cash economy. One argument against the cash-led economy is that, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें कीवर्ड क्या है, क्रिएट अ लेस कैश इकोनॉमी। तो अब अपन एक एक ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले नीचे से शुरू करते हैं, टैक्स इवेजन विल बी रिव्यूड। अब देखो डीमोनेटाइजेशन से टैक्स इवेजन कम हुआ या नहीं, ये एक क्या हो गया आपका नॉर्मेटिव स्टेटमेंट हो गया, ये आपको पता नहीं है। ठीक है, तो इसको अपन तो बिल्कुल एलिमिनेट कर देते हैं। फाइनेंशियल सेविंग्स विल इंक्रीज, हो सकती है, हुई है नहीं हुई नहीं पता। मोर पीपल विल बी इंट्रोड्यूस इनटू द फॉर्मल इकोनॉमी, नॉट पॉसिबल। इंटरनेट कनेक्टिविटी इज अ प्रेक्विजिट, ये ज़रूरी है। अब देखो ये ऑप्शन आंसर क्यों सही हुआ, ये आंसर सही इसलिए हुआ, अगर आप कैशलेस इकोनॉमी पे जा रहे हो और आप यूपीआई की दुनिया में आ रहे हो तो यूपीआई बिना इंटरनेट के नहीं काम करेगा। क्लियर है ये चीज़। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है, एयरलाइंस विल बी अवेलेबल टू ऑफर द बेनिफिट ऑफ लोअर प्राइसिंग टू कस्टमर्स ऑन सेक्टर रूट्स ड्यू टू डिसीजन ऑफ द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री टू रिमूव प्राइस कैप्स फ्रॉम 31st August 2022. This can help an airline to do better performance if they take early decisions regarding future course of action after understanding and doing analysis which importance of business environment and its understanding by managers is not highlighted above. गाइस क्वेश्चन हमेशा ढंग से पढ़ना, अपन को क्या लगेगा इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट ढूंढ लो, नॉट हाईलाइटेड अबव। ठीक है, तो अब कीवर्ड क्या है इसमें, बेटर परफॉर्मेंस इफ दे टेक अर्ली डिसीजंस, टेक अर्ली डिसीजंस रिगार्डिंग फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। तो देखो ऑब्वियसली इससे आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। ठीक है, इससे आपको प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मेशन भी हेल्प होगा। ठीक है, अपॉर्चुनिटी और फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी होगा। लेकिन कहीं पे भी अपन जो है रिसोर्सेज को टेप करने की, रिसोर्सेज को कैसे एक्वायर करना उसकी बात नहीं हो रही। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है, अलो अ मोबिलिटी प्लेटफॉर्म इज इन द प्रोसेस ऑफ लेइंग ऑफ 400 to 500 एम्प्लॉयज इन अ मूव एम्ड एट ड्राइविंग कॉस्ट एफिशिएंसी, which objective of management will the firm not be able to achieve by carrying out the process। अब अगर आप ले ऑफ कर रहे हो, इससे आपकी कॉस्ट तो बच रही है, तो कॉस्ट बच रही है, लेकिन एम्प्लॉयज़ का कितना नुकसान हो रहा है, और जहाँ एम्प्लॉयज़ का नुकसान हो रहा है तो कहाँ क्या चीज़ इफेक्ट हो रही है, आपका सोशल एनवायरनमेंट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है, राधा स्टार्टेड अ होम कुक्ड फूड डिलीवरी ढाबा सर्विस। Her mother, who is a great cook, decided to help her. They relied on friends and family for orders and then on word of mouth. As a step in the process of ensuring that activities are performed as per her plan of supplying health, good quality, reasonable food, and earning profit, she decided to keep both qualitative and quantitative benchmark towards which she would strive to work. A function of management is being discussed above. An important characteristics of that function is, अगर अपन इसको बहुत गौर से देखें ना, तो देखो इसमें कीवर्ड देखो, द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड एज पर हर प्लान।
तो क्या है, कंट्रोलिंग की बात नहीं कर रहा कि चेक करना कि आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्या थी, डिफरेंस चेक करना। अब इसके अंदर क्या हाईलाइट हुआ है कि देखो, गौर से देखो, ये फॉरवर्ड लुकिंग भी है, ये बैकवर्ड लुकिंग भी है, ये आगे का भी सोच रही है, ये पीछे का भी देख रही है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। Raman and Vasudev were two employees who were managing an import-export company in Varanasi, where they were working. The finance manager of the company, Sampat Singh, became suspicious of the two employees. When he realized that their activities were not being performed as per the plan, he installed a software program that could secretly log every single stroke of the suspect, computer keys, and send an encrypted email report to cyber police. The police were able to catch the two dishonest employees red handed and arrest them. Identify the function of management we discussed above. Clearly देखो, their activities were not performed as per the plan. जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस था और एक्चुअल था उसमें क्या था, बहुत डिफरेंस था. टू कैच द टू डिसऑनेस्ट एम्प्लॉयज रेड हैंडेड एंड अरेस्ट देम. डेविएशंस निकाल लिए. तो क्लियरली किसकी बात हो रही है, कंट्रोलिंग की. अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके पास, name the outcome of function of management which includes designing of roles to be filled by suitably skilled people and defining the interrelationship between roles so that ambiguity in performance of duties can be eliminated. तो अगर इसके कीवर्ड को गौर से देखें तो कीवर्ड क्या है, डिजाइनिंग ऑफ रोल्स टू बी फिल्ड बाय suitably skilled people and defining the interrelationship between them. इस लाइन से बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा है इसका आंसर क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, बिकॉज वही बताता है कि कौन क्या रोल परफॉर्म करेगा, कैसे टाइप का आपका ऑर्गेनाइजेशन होगा. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे. तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है, आपके पास दो स्टेटमेंट है और फिर आपके पास चार ऑप्शंस है. स्टेटमेंट 1, ट्रांसपोर्टेशन हेल्प्स इन क्रिएटिंग टाइम यूटिलिटी एंड वेयर हाउसिंग हेल्प्स इन क्रिएटिंग प्लेस यूटिलिटी, जो कि एकदम फॉल्स है. The process of classification of product into different groups on the basis of their important characteristics is known as standardization. गलत है, बिकॉज इसका आंसर क्या है, सिंप्लीफिकेशन. तो स्टेटमेंट 1 भी फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 भी फॉल्स है. तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी. तो बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे. 13 आपके पास है, मैच द फॉलोइंग. तो देखो पहले देखते हैं जो बहुत ईजिली समझ में आ रहा है. देखो प्राइमरी मार्केट अपन को पता है न्यू इशू मार्केट होता है, मतलब बी का 3 तो होगा. तो गौर से देखो, बी का 3, बी के 3 में अपने पास एक तो ऑप्शन ए है और ऑप्शन बी है. ठीक है, अब आते हैं फाइनेंशियल मार्केट क्या होगा, मार्केट फॉर क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट. तो ए का क्या हो गया, सेकंड. तो अपना आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए. थर्ड का निकालने की जरूरत ही नहीं है. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे. तो क्वेश्चन नंबर 14 है, डैश इज अ नंबर असाइन टू ईच ट्रांजेक्शन बाय स्टॉक एक्सचेंज एंड इज प्रिंटेड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट नोट. बेसिकली डायरेक्ट ये थ्योरी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होता है यूनिक ऑर्डर कोड. अब आते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 15 पे. तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसीजन एरिया अंडर मार्केटिंग फंक्शन ऑफ डैश इज मैनेजिंग इन्वेंट्री. अब इन्वेंट्री किससे रिलेटेड होता है, अपना फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन से. तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. अच्छा, इनकरेक्ट है तो पहले देखते हैं करेक्ट क्या क्या हो सकता है. ए पे आता है, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू सिक्योरिटी इज वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. ऑब्वियसली ये तो सही है. प्रोसेस ऑफ होल्डिंग शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज कॉल्ड डीमोनेटाइजेशन. बिल्कुल करेक्ट. सेबी परफॉर्म्स द रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग एंड इम्पोजिंग पेनल्टीज फॉर सच प्रैक्टिसेस. देखो सेबी इसके लिए तो बनी, लेकिन सिर्फ इसके लिए बनी ये कहना गलत है. तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. 17 आपके सामने, वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी एक्सटेंशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट which apart from customer satisfaction pay to ethical and ecological aspects of marketing. तो identify the concept clearly. ethical and ecological affects societal marketing, because आप इसमें क्या कर रहे हो, सोसाइटी के लिए जो सही है उस पर वर्क कर रहे हो. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे. तो 18 आपके पास है, while the product cost sets the lower limits of the price for a product, the upper limit price which a buyer would prepared टू पे इज डिसाइडेड बाय अपर लिमिट. ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन भी है, वो आपकी किस पे डिपेंड करेगा, यूटिलिटी एंड डिमांड, कि आपके अंदर कितनी प्यास है उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए. अगर आपको कोई चीज़ चाहिए ना, तो वो चाहे कितनी महंगी हो आप उसको खरीदोगे.
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एडवर्टीजमेंट इज इनकरेक्ट? इट इज़ अ पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज़ अ पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ये तो बिल्कुल सही है। इट इज़ अ मास सेलिंग टेक्निक, करेक्ट। इट इज़ इनफ्लेक्सिबल एज मैसेज कैंट बी एडजस्टेड टू द नीड्स ऑफ बायर, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया? पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, जो कि है अपना लास्ट MCQ। अरेंज द स्टेप्स इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग प्रोसीजर एट स्टॉक एक्सचेंज इन करेक्ट सीक्वेंस। तो आपको बेसिकली इसको करेक्ट सीक्वेंस में करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे? सेटलमेंट ऑफ ऑर्डर, ओपनिंग ऑफ डीमैट अकाउंट, प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर, एग्जीक्यूशन। सबसे पहले डीमैट अकाउंट खोलोगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2, अब ऑप्शन नंबर 2 के 3 है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, ओपनिंग ऑफ डीमैट अकाउंट के बाद फिर आप क्या करोगे? ऑर्डर प्लेस करोगे, ठीक है, प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर। तो ऑप्शन नंबर 2 के साथ 3, सिर्फ एक ही ऑप्शन जा रहा है अपना डी। मेरे को आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मैं एकदम श्योर हूँ कि मेरे को पता है इसके बाद यही स्टेप आएगा, तो आगे चेक ही मत करो, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में ही है सिर्फ 2 और 3 का कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन आंसर्स, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। अब केस स्टडी मैंने बताया था, एक वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं केस स्टडी का, जिसमें बताया था केस स्टडी सॉल्व करने के ईजी तरीके क्या है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाओ वो वीडियो देखना, काफ़ी हेल्प मिलेगी। मैंने रूल बताया था कि पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या है। तो नेम एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस हाईलाइटेड अबव विच स्टार्टेड एट द प्लानिंग स्टेज इटसेल्फ एंड इज इम्प्लिसिट एंड इनहेरेंट ऑफ ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो, अपन को एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताना है बेसिकली जो हर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में कॉमन है। तो ये बहुत ईजी है। इसका आंसर क्या होगा आपका? कोऑर्डिनेशन, बिकॉज कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, और आपको पूरा कोऑर्डिनेशन इसमें एक्सप्लेन करना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, वापस से केस स्टडी है, तो केस स्टडी के लिए लास्ट क्वेश्चन आते हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 3 सर्टिफिकेशन दैट मैनेजमेंट कैन प्रोवाइड टू कन्विंस द स्टाफ फॉर इन्वाइटिंग एप्लीकेशन फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट फॉर द वैकेंट पोस्ट। अब देखो, आप एक्सटर्नल कैंडिडेट्स को बुला रहे हो। ऐसे तो देखा जाए तो एक चीज़ बहुत क्लियर है कि इसमें कुछ रिलेटेड टू आप एम्प्लॉयमेंट से बात चलेगी, मतलब स्टाफिंग का क्वेश्चन है ये। मिसेज Ahila Pasi is the principal of prestigious school in New Delhi. The school has a vacancy of headmistress and headmaster of the junior wings. The senior teachers have the option that only internal candidates should be considered for this. However, Pasi and management would like to invite application for external. तो अपन को बताना क्या है? इन्वाइटिंग एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज, ठीक है। तो अपन को उसके बारे में इसको डिस्कस करना है। तो अपन को बताना क्या है, मेरिट्स क्या है जब आप एक्सटर्नल सोर्सेज से बुलाते हो एप्लीकेशन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 23 पे। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? CPC को एक्सप्लेन करना है, और इसको और ऑप्शन में क्या है? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन को एक्सप्लेन करना है। तो ये बिल्कुल क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो स्टेट एनी 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी, स्टेट एनी 3 फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ये भी क्या है? आपका एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने ये रहा, enumerate any 4 benefits of the process by which aptitude, skills and ability of employees to perform specific jobs are increased। तो देखो, एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट और उनकी एबिलिटी और स्किल्स को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग बेस्ट है। तो इसमें आपको बताना क्या है, ट्रेनिंग के बेनिफिट्स क्या है। नेक्स्ट अगर बात करें, नेम द मैकेनिज्म दैट अटेम्प्ट्स टू मेजर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल in the process of identifying and choosing the best person out of number of prospective candidates। तो अपन कर क्या रहे हैं बेसिकली? सिलेक्शन। तो सिलेक्शन टेस्ट के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पे। तो 26 आपके सामने है, स्टेट एनी 4 बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन विच आर कंसर्न विद प्रॉब्लम्स एंड ऑब्स्ट्रक्शंस इन द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग एंड डीकोडिंग मैसेज। तो एनकोडिंग डीकोडिंग मैसेज अपना कौन सा है? सिमेंटिक बैरियर है, ठीक है। स्टेट एनी 4 बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन विच आर रिलेटेड टू अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी रिलेशनशिप्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ये अपने ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स हो गए। तो आपको बेसिकली 4 बैरियर्स इसमें एक्सप्लेन करने हैं। अच्छा, एक चीज़ गाइस याद रखना कि जब आप ऐसे क्वेश्चंस करो ना जो डायरेक्ट हो, तो उसमें आंसर थोड़े से ब्रीफ लिखना, ठीक है। केस स्टडी में आप टू द पॉइंट लिख सकते हो, लेकिन इनमें थोड़े ब्रीफ लिखना, और ब्रीफ लिखने के साथ साथ आपके कीवर्ड्स पे अंडरलाइन करना मत भूलना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन 27। In Sartak Steel, several initiatives have been taken to further improve the motivation level of employees through designing jobs that include greater variety of work content, providing certain stability about future income and work, providing fringe benefits like housing, medical aid, allotment of shares in line with various incentives.
आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द इंसेंटिव्स गिवन बिलो इन द ऑर्गेनाइजेशन टू द एम्प्लॉयज। अब गौर से देखो, इस पैराग्राफ में सिर्फ मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ और अलग अलग टाइप के बेनिफिट्स की बात करी, कहीं पर भी आपके फाइनेंस से रिलेटेड कुछ उनको पैसा मिल रहा है उसकी बात नहीं करी। तो इसमें पूरी बात किसकी हो रही है, अपन को बताना क्या है, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पे। स्टेट एनी 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजन। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने ये रहा। Krish Limited is in the business of manufacturing exporting carpets and other home decor. It has a share capital of 70 lakh, face value जिसकी 100 each है. Company is considering a major expansion and wants to raise rupees 50 lakh. The finance manager recommended that company can raise funds by issuing 7% debentures, giving that earning per share after expansion, गौर से देखना, बिफोर नहीं है, आफ्टर इज 35 and tax rate is 30%. Did Mr. प्रभाकर give a justified recommendation show your working? तो देखो, अर्निंग पर शेयर कितना है, 35। अब अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या होता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं, 70,000। कैसे पता चला, 70 लाख आपकी फेस वैल्यू 100 ईच है, 70,000। तो अपने पास अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गई, सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया, 24,50,000, क्योंकि अपन को गिवन है कि अर्निंग पर शेयर है 35। ठीक है, अब अर्निंग आफ्टर टैक्स पता है। अब सबसे पहले इंटरेस्ट निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स कितना होगा, 50 लाख का 70%, बिकॉज डिवेंचर्स 50 लाख है, तो अपने पास आ गया 3,50,000। अपन मानते हैं लेट अर्निंग बिफोर टैक्स अपना कितना है, एक्स। ठीक है, अब मुझे पता है अर्निंग बिफोर टैक्स में से जब अपन टैक्स माइनस करते हैं तब आता है अपना अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो एक्स में से जब टैक्स रेट कितनी टैक्स रेट कितनी 30%, 30% मतलब 0.30 और मल्टीप्लाई एक्स इक्वल्स टू 24,50,000, तो 0.7x इक्वल्स टू 24,50,000। तो x कितना हो गया, डिवाइड कर देंगे, तो x कितना आ गया 35 लाख। तो गौर से देखो, अर्निंग बिफोर टैक्स कितना है 35। अब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो लेस इंटरेस्ट और कर देंगे, तो इंटरेस्ट प्लस कर देंगे, क्योंकि अपन उल्टा चल रहे हैं। जब अपन ऊपर से नीचे आते तो माइनस करते, अपन नीचे से ऊपर चल रहे प्लस करते जाएंगे, तो अपन ने प्लस कर दिया कितना, 3.5 लाख। ठीक है, तो अपना टोटल कितना आ गया 38,50,000। अब ROI का फॉर्मूला क्या होता है, EBIT अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 100। EBIT कितना है 38,50,000 डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट अपना कितना हो गया 1,20,00,000। कैसे हुआ, 70 लाख शेयर कैपिटल, 50 लाख डेट और मल्टीप्लाई 100, तो ये कितना है, ROI कितना है अपना 32.08%। अब ROI क्या है अपना, ज़्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो कंपनी कैन चूज टू यूज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी टू इंक्रीज EPS। द फाइनेंस मैनेजर वॉज जस्टिफाइड, मतलब फाइनेंस मैनेजर एकदम सही था, गुड जॉब। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पे। Mayank purchased a pack of chocolates of a renowned brand for his daughter from a shop in nearby market. After consuming the chocolates, his daughter fell sick. He filed a case with District Forum against renowned brand. He lost the case because of a mistake that he could not provide proof of purchase. What should be kept in mind by consumer while purchasing and using consuming goods and services? From avoiding the mistake committed by Mayank. तो इसमें एकदम क्लियर है आपको क्या बताना है, कंज्यूमर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। 31 आपके पास है, ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 3 ऑफ द टेक्निक। सेम चॉइस में भी यही है, तो ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, एज इट इज़ आंसर लिखना, लेकिन मैंने क्या कहा, डायरेक्ट क्वेश्चन जब भी है ब्रीफ आंसर लिखना। अब आते हैं 32 पे। 32 क्या है, द प्रॉन्स एंड कॉन्स ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव नीड्स टू बी वेटेड। नेम एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द लॉजिकल स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग प्रोसेस बताना है। ब्रीफली एक्सप्लेन द नेक्स्ट 3 स्टेप्स इन प्लानिंग विच द मैनेजर विल हैव टू फॉलो आफ्टर यूजिंग कंजेंशन अपॉन व्हाट माइट हैपन इन फ्यूचर। ये भी एकदम प्लानिंग प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करना है। अब आता है 33 पे। तो 33 पे देखो, जोजो एंड जोजो इज अ कंपनी नोन फॉर इट्स कंज्यूमर बिजनेस ऑफ बेबी ऑयल्स एंड बैंडेजेस, बट many people do not know that company also run a medical device and diagnosis business as well as a pharmaceutical company. With more than 180,000 employees worldwide, the company has chosen to share decision making with lower levels and place it nearest to the point of action.
Therefore, the response did not take time. This propagates the belief that companies are competent, capable, and resourceful, who can get chance and enable the company in identifying those executives which have necessary potential. That makes it possible to evaluate performance at each level and individually held accountable for their results. By quoting the line, briefly explain the benefits of the concept discussed above. सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या डिस्कस हुआ है? डिसेंट्रलाइजेशन. ये किस लाइन से पता चला? शेयरिंग डिसीजन विद द लोअर अथॉरिटी. अब अगर अपन गौर से देखें इसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लाइन पे देखो, रिस्पॉन्स डज नॉट टेक टाइम, तो क्विक डिसीजन मेकिंग. हु कैन गेट अ चांस टू डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर. Identify those executive with necessary potential to develop initiating among subordinates. और लास्ट, दिस मेक्स इट पॉसिबल टू इवेल्युएट परफॉर्मेंस वाला, तो ये क्या हो गया अपना बेटर कंट्रोल. अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 34. तो आपके सामने ये रहा. Choco Limited offers a wide variety of chocolate products. It has an action program of not selling its products by their generic name, but under names like Choco Silk Bar, Choco Munchie, Choco Crunchy, for different customer segments. Also, these names have great popularity, acceptability in the market. As a company policy, the products were offered as reasonable and affordable prices. During the festive season, company launched massive promotional techniques. The company introduced free gifts. The ground sale team delivers the products not only to develop departmental stores but also to small shops. They also provide information and support services. From the viewpoint of management function, briefly explain any 4 activities of marketing. आपको कुछ नहीं करना, मार्केटिंग के फंक्शंस और इम्पोर्टेंस कोई से भी 4, क्योंकि इसने 4 ही पूछे, अच्छे से एक्सप्लेन करने हैं. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको ये काफ़ी हेल्पफुल होगा. किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो. टिल देन, बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे.